नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर बीपी सिंह लेके आया हूं आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर का रामबाण। साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के साथ आप भविष्य में एलटी, एनवीएस, केवीएस आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल इंग्लिश शेड्यूल लवर्स में। आज मैं लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑन बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ जॉन गोल्सवर्दी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी आदि की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अगर आप लोग इंग्लिश टीजीटी पीजीटी में तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा ये आपका इंग्लिश स्पेशल बैच चल रहा है। टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी के लिए भी एक नया बैच शीघ्र ही आ रहा है। ये मेरे गिवन नंबर हैं, इन नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है जो 94110, इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये मेरा एक नया बैच शुरू हुआ है 18 जुलाई से। इसका टाइमिंग है साथियों 3 से 6। आपको इसमें बेहतरीन नोट्स और ऑफलाइन मोड में आपके हर प्रश्न का सॉल्यूशन, चाहे लिटरेरी टर्म्स हों, चाहे प्रोसोडी हो, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर हो, ऑथर्स हों, वोकेब हो, आदि सभी टॉपिक्स पर डिटेल्ड स्टडी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टीजीटी पीजीटी का न्यू बैच। चलिए साथियों, तो अब चलते हैं हम जॉन गोल्सवर्दी की बायोग्राफी और उसके करियर, वर्क्स आदि की चर्चा की ओर देखेंगे। साथियों, तो आज हम आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर के रामबाण में लाए हैं जॉन गोल्सवर्दी, जो टीजीटी पीजीटी में सबसे महत्वपूर्ण राइटर्स में से है। तो आज हम उनकी लाइफ, करियर की चर्चा करेंगे। साथियों, जॉन गोल्सवर्दी वॉज बॉर्न एट किंगस्टन हिल्स, दिस इज हिल्स in Surrey, and Surrey is situated in England, and he was born on 14th of August 1867। गोल्सवर्दी जी का जन्म कब हुआ था साथियों? 14 अगस्त 1867 को। कहाँ? किंगस्टन हिल्स, सुरे। एंड he was a rich person, or he belonged to a wealthy family. His father was a rich man. He was son of John Goldsworthy and Valency Valley Goldsworthy। जैसा आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी में आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके 4 राइटर हैं, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गोल्सवर्दी। और चारों के फादर का नाम क्या है साथियों? एक ही नाम याद लर्न कर लो, दैट इज जॉन। तो जॉन गोल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन 14th of August 1867 एट किंगस्टन हिल, सुरे इन इंग्लैंड, एंड he established or belonged to a wealthy family. He was son of John and Valency Valley। देखेंगे, इनके फादर भी एक एडवोकेट थे। ये इन्हें जॉन गोल्सवर्दी जी को क्या कराना चाहते थे? इनको लॉयर ही बनाना चाहते थे। चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, he joined the famous English public school, and what was the name of that school? Harrow Public School, Harrow on the Hill, which incidentally is alma mater of our late Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं, और ये उसी हैरो स्कूल के स्टूडेंट थे। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट,
गोल्सवर्दी ऑब्टेन्ड हिज ऑनर्स इन लॉ फ्रॉम न्यू कॉलेज, और न्यू कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, एंड वॉज कॉल्ड CALL कॉल्ड टू द वार इन 1890। इनके पिता ने इनको रजिस्टर्ड कराया किसके लिए, लॉ के लिए, वहाँ बार में, बट ही प्रैक्टिस्ड नथिंग, ना के बराबर इन्होंने प्रैक्टिस की, और इनका अपना लॉ केसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इनको लॉ करने के बाद 1890 में कहाँ बुलाया गया, बार अर्थात कोर्ट। नेक्स्ट, he was not keen to begin practicing law and instead traveled abroad to look after the family shipping business। जो इनके परिवार का शिपिंग बिजनेस था उसको देखभाल करने के लिए ये कहाँ गए, अब्रॉड गए। ड्यूरिंग दीज ट्रेवल्स ही मेट जोसेफ कॉर्नेट, और जोसेफ कॉर्नेट से इनकी मुलाकात हुई, एंड जोसेफ कॉर्नेट वाज अ फेमस नॉवेलिस्ट। जिस जहाज से इन्होंने यात्रा करी, जिस शिप में जोसेफ कॉर्नेट की मुलाकात हुई, उस शिप का क्या नाम है, टोरेंस। एंड the two means Joseph Conrad and John Goldsworthy became two future novelists became close friends। अर्थात जॉन गोल्सवर्दी और जोसेफ कॉनरेड दोनों की मित्रता हो गई साथियों। और मैं आपके लिए परीक्षा के लिए दोनों तरीके के MCQs वाले अब तक देता रहा, पर मैंने सोचा कि कुछ स्टूडेंट्स को डिटेल्ड वीडियोज़ की आवश्यकता है, इसलिए मैं ये आपके सामने डिटेल्ड वीडियोज़ लेके आया हूँ। इसमें पूरी डिटेल्ड स्टडी की चर्चा कर रहे हैं हम, इसलिए आप अपने साथियों को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। देखेंगे नेक्स्ट, इन 1895 Goldsworthy began an affair with Ada Nemesis पियर्सन कूपर। 1895 में गोल्सवर्दी की मुलाकात एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर से हुई। Who was she? She was the wife of his cousin। कजिन का क्या नाम है, द मेजर आर्थर गोल्सवर्दी। इनके कजिन थी, इनकी वाइफ थी, इनकी शादी हुई थी, और शादी में ही इनकी मुलाकात हुई। एंड बोथ बिकेम फ्रेंड्स, और दोनों ही या ये कहें कि दे स्टार्टेड देयर अफेयर आफ्टर, बट दे वेटेड फॉर 10 years बिकॉज गोल्सवर्दी अफ्रेड ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ हिज father, so they didn't marry and they waited for 10 years, but after 10 years of her divorce, एडा ने अपने पति से 10 साल तक डाइवर्स नहीं रहा, लेकिन दोनों साथ नहीं रहे, यानी आर्थर और एडा साथ नहीं रहे। जॉन गोल्सवर्दी और एडा साथ साथ रहते रहे, लेकिन इन्होंने अपने पिता के प्रेस्टीज की वजह से शादी नहीं करी, और 10 साल तक ये लोग इंतजार करते रहे। एंड एट लास्ट दे मैरिड ऑन 23 September 1905 एंड स्टेड टुगेदर अंटिल हिज डेथ इन 1933। और जब तक जॉन गोल्सवर्दी जिंदा रहे तब तक दोनों साथ साथ रहे। जॉन गोल्सवर्दी 1933 में तो मरे, लेकिन क्या डेट क्या है, कभी कभी डेट पूछ लेते हैं, तो 31
जनवरी 1933। नेक्स्ट पॉइंट, गोल्सवर्दी was inspired towards literature by his wife एडा कूपर। यानी जोसेफ कॉनरेड से मुलाकात हुई, इन्होंने कई राइटर्स पढ़े, शेक्सपियर को पढ़ा, अन्य कई राइटर्स पढ़े, लेकिन इनमें से कोई भी गोल्सवर्दी की लिटरेरी एंथुसिज्म को या उनके करियर के तरफ नहीं मोड़ सका। लेकिन एडा कूपर के प्रेज करने पर गोल्सवर्दी ने राइटिंग करियर की ओर ध्यान दिया या ये मुड़े। एंड सेड व्हाट ही सेड, व्हाट आई एम टुडे, मैं आज जो भी हूँ, अर्थात साहित्य में जो भी मेरी स्थान है, इज ओनली ड्यू टू द इंस्पिरेशन ऑफ माई वाइफ। वाइफ मीन्स एडा। तो ये एडा पियर्सन कूपरसन के कहने पे ही साथियों इन्होंने क्या किया था, लेखन प्रारंभ किया था। और इन्होंने कौन सा सबसे पहले वर्क करा, इनका वर्क था फ्रॉम द फोर विंड्स। ये शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, या इसे ऐसे भी कहते हैं कि हाउ ही स्टार्टेड हिज करियर। ही स्टार्टेड हिज करियर विद द राइटिंग फ्रॉम द फोर विंड्स एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। क्या है साथियों, शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। ये किस ईयर में आया था साथियों, ये 1897 में आया। और ये इन्होंने अपने स्वयं के नाम से न लिख के, इन्होंने अपना सीडोनीम है ना, नाम बदल के दूसरा नाम जॉन सेंट जॉन, क्या नाम रखा था, जॉन सेंट जॉन। इसका अर्थ है कि जॉन सन ऑफ, जॉन सन ऑफ जॉन, जॉन का बेटा जॉन। अर्थात इन्होंने अपना एक छद्म नाम अपनाया, अपना सीडोनिम है ना, उपनाम जिसे कहते हैं, और जॉन सेंट जॉन के नाम से पहला अपना वर्क लेके आए थे। और साथियों याद रखेंगे, दैट वर्क इज फ्रॉम द फोर विंड्स। और ये आपका क्या रहा, फेलर रहा, ये सफल नहीं रहा, इसे पब्लिशर्स नहीं मिले थे, इसलिए ये पब्लिकेशन की वजह से गोल्सवर्दी बड़े ही डिसअपॉइंटेड हुए। और अभी हमने इन्हें अक्सर करके क्वेश्चन आता है, हाउ जॉन गोल्सवर्दी स्टार्टेड हिज करियर और लिटरेरी करियर। जॉन गोल्सवर्दी बिगिन हिज लिटरेरी करियर एज, ये एज स्पेस है, अ जर्नलिस्ट और नॉवलिस्ट। डिकिंस की तरह इन्होंने भी जर्नलिस्ट और नॉवलिस्ट के रूप में, सही अगर नॉवलिस्ट आए तो आप नॉवलिस्ट टिक करेंगे, नॉवलिस्ट के रूप में इन्होंने अपना करियर शुरू करा था। और वो हमने अभी आपको बताई थी, शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था फ्रॉम द फोर विंड्स। और इन्होंने इसके लिए कहा बर्न इट, क्या कहा साथियों, बर्न इट एंड यू विल ओबलाइज मी। जब इन्हें पब्लिशर्स नहीं मिल रहे तो स्वयं गोल्सवर्दी ने कहा कि इसमें आग लगा दो और आप मेरे ऊपर एक कृपा करेंगे। तो इन्होंने लिटरेरी करियर किस वक्त से शुरू करा, फ्रॉम द फोर विंड्स से साथियों, याद रखेंगे। और इन्होंने कैसे लिटरेरी करियर शुरू करा, नॉवलिस्ट, अगर जर्नलिस्ट आया तो आप जर्नलिस्ट पे भी। और इन्होंने, इनका ये वर्क फेलर रहा, तो फेलर के लिए इन्होंने क्या लिखा, बर्न इट एंड यू विल ओबलाइज मी, ओबलाइज मी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल पेन। पेन का फुल फॉर्म है प्ले राइट, पोइट्स, एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट। देखेंगे साथियों, तो इसके लिए जो यहाँ का लंदन का लिटरेरी क्लब था, लंदन सेक्टर का,
इसके लिए इन्हें प्रेसिडेंट 1921 में इलेक्टेड अर्थात चुना गया था। और यू कैन से गोल्सवर्दी वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल पेन क्लब फॉर लंदन रीजन और सेक्टर इन द ईयर 1921। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। गोल्सवर्दी वॉज अपॉइंटेड टू द ऑर्डर ऑफ मेरिट और ही वॉज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द ईयर 1929। किस ईयर में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला? 1929 में। ही वॉज टू इल टू अटेंड द नोबेल प्राइज अवार्ड। इनको 1932 में नोबेल प्राइज़ के नवाजा गया और या नोबेल प्राइज़ अवार्ड हुआ, लेकिन वो उस समय इतने सीरियस बीमार थे कि वो इस सेरेमनी में शामिल ही नहीं हो सके और इनको वैसे ही इनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हेन वॉज गोल्सवर्दी अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज? इट वॉज ईयर 1932 और इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला? 1929। इन्होंने नाइटहुड ऑफर भी ठुकरा दिया था कब? 1918 में। नेक्स्ट, गोल्सवर्दी डाइड फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर एट एज लंदन होम एट ग्रोव लॉज हेम्पस्टीड ऑन 31 of January 1933। ये कौन सी डेट में मरे? 31 जनवरी 1933 में। किससे मरे? ब्रेन ट्यूमर से। और इनको कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई? लंदन में इनके घर पर ही, ग्रोव लॉज दैट इज सिचुएटेड इन हेम्पस्टीड। साथियों, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मैं आपको डिटेल्ड वीडियो अधिक से अधिक दे सकूं। और मैंने फिर से कहा है, अगर आप मेरा ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो मैंने नंबर दिया है 9411082085 9411082085 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज करके मुझे वो कर सकते हैं या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें साथियों। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम चर्चा करेंगे गोल्सवर्दी के वर्क्स के विषय में। इम्पोर्टेंट वर्क्स पे चर्चा कर रहे हैं। तो एक जिससे इनका नाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसकी वजह से ये फेमस हुए, दैट वाज द फोरसाइट सागा। ये एक क्या है? ये एक ट्रायलॉजी है। मैंने अपने आपको जो MCQs वाला वीडियो था उसमें भी आपको बताया था द फोरसाइट सागा। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इसका फर्स्ट नॉवेल है। फिर एक इंटरल्यूड है इंडियन समर ऑफ फोरसाइट। फिर इनका दूसरा नॉवेल है इन चांसरी। फिर इनका दूसरा इंटरल्यूड है अवेकनिंग और इनका तीसरा नॉवेल है टू लेट। तो इसमें 3 नॉवेल हैं, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट और टू लेट। इसमें 2 इंटरलूड हुए, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट और दूसरा क्या हुआ? अवेकनिंग। ये पूरा कलेक्शन के रूप में फोरसाइट सागा कब आया? 1922 में। इनका ये फर्स्ट वर्क है। ये कब आया है? 1906 में। तो आपको बाकी डिटेल्स में, अगर आपने दूसरा वीडियो नहीं देखा है या विलियम शेक्सपियर के ऊपर आप अगर जानना चाहते हैं तो मेरे 2-3 वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर देखें। ऐसे ही वन वर्ड ट्रिक से लर्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक करेंगे आप मेरे यूट्यूब के उसको चैनल को तो लिस्ट खुलेगी और आपको उसमें मेरे अदर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगे। आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी के सभी वीडियोज़ बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको आप एक एक करके ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट साथियों, इनके कुछ इम्पोर्टेंट प्लेज हैं
उन प्लेज में सबसे पहला फर्स्ट प्ले ऑफ गोल्सवर्दी द सिल्वर बॉक्स कौन सा है साथियों? सिल्वर बॉक्स। ये किस ईयर में आया था? 1906। फिर इनका एक है जॉय 1907 में, स्ट्राइप 1909 में, जस्टिस 1910 में। मैंने बताया था आपको सिल्वर बॉक्स इनका फर्स्ट प्ले जिसमें इन्होंने पार्शलिटी और टू लॉज, वन फॉर पुअर एंड अनदर फॉर रिच, इसकी चर्चा करी है। इसमें मिस्टर जोन्स और मिसेस जोन्स हैं, मिस्टर वाथविक, मिस वाथविक एट्सेट्रा। ऐसे ही आपका एक ये आप ज़रूर पढ़ें डिटेल। वैसे मैं जस्टिस पर एक बहुत शीघ्र ही डिटेल्ड वीडियो पूरे केवल जस्टिस प्ले के ऊपर लाने वाला हूँ। तो जस्टिस 1910 में इसने पूरे लीगल सिस्टम को हिला दिया था और इंग्लैंड की गवर्नमेंट को अपना रूल अर्थात कानून बदलना पड़ा। इसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसकी चर्चा हुई है? फाल्डर, इसका जो प्रोटैगनिस्ट या हीरो है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका प्ले है। अगर आप इसको डिटेल्ड इसके ऊपर MCQs या आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ। जो छात्र इंटरेस्टेड हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि कितने लोग इसके ऊपर अलग से वीडियो चाहते हैं। इनका अगला प्ले है द लिटिल ड्रीम 1911, द एल्डेस्ट सन इट वॉज इन द 1912, द पिजन 1912, द फ्यूजिटिव 1913, द मॉब 1914, अ बिट ऑफ लव 1915, द फाउंडेशन 1917, द स्किन गेम 1920। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका प्लेज है ना। आप इसको भी ज़रूर पढ़ें और मेहनत करते रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए, सफलता तभी मिलेगी। चलेंगे नेक्स्ट आगे। कुछ इनके देखेंगे। द फर्स्ट एंड लास्ट 1921, द लिटिल मैन 1921, हॉलमार्क्ड 1921, डिफीटेड 1921, द सन 1921, पंच एंड गो 1921। डिफीटेड को छोड़ दें तो ये बाकी के 5 या पूरे 6 ये 1 एक्ट प्ले हैं साथियों। क्या है? 1 एक्ट प्ले ऑफ गोल्सवर्दी, सब 1921 में आए हैं। अगला इनका सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले है दैट इज लॉयल्टीज। ये किस ईयर में आया है साथियों? ये आया है आपका 1922 में। विंडोज़ ये आया है 1922 में। अगला इनका द फॉरेस्ट ये 1924 में। ओल्ड इंग्लिश 1924 में। द शो 1925 में। एस्केप 1926। एग्जाइल्ड 1929। द रूफ 1929। साथियों इसकी डेट मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि कई बार ये पूछ लेता है कि ये प्ले किस ईयर में आया है। और ये प्ले है, नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरी है। 1 एक्ट प्ले कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इसलिए आपको डिटेल्ड स्टडी की आवश्यकता है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो डिटेल्ड स्टडी और स्ट्रेटजिक स्टडी जरूर अपनाएं। नेक्स्ट इनका पोइट्री कलेक्शन है मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स 1912, द वेल्स ऑफ पीस 1921, वर्सेस ओल्ड एंड न्यू 1926। ये इनके कलेक्शन हैं। बाकी और भी इनकी पोइम्स हैं लेकिन उनको डिटेल चर्चा करना उचित नहीं है। बाकी अगर फिर भी कोई वो हो आप कमेंट करें, मैं अवश्य बताऊंगा। देखेंगे इनके नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज। फ्रॉम द फोर विंड्स ये मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ये कब आया था? 1897 में। ये इनका फर्स्ट वर्क था बट इनके अपने नाम से नहीं था। और ये किस नाम से था? जॉन सेंट जॉन, सीडोनीम जो इन्होंने अपनाया था।
इनका अपने नाम से आने वाला पहला वर्क था द आइलैंड फेरीज। कौन सा? द आइलैंड ये आया था आपका साथियों 1904 में। द आइलैंड फेरीज ये गोल्सवर्दी के अपने नाम से आया था, गोल्सवर्दी के नाम से। इज दैट क्लियर? तो इनका अपने नाम से आने वाला फर्स्ट वर्क कौन सा हो गया? द आइलैंड फेरी 1904। इनका सबसे फर्स्ट वर्क अगर केवल पूछें, ये नहीं कहें कि अपने नाम से अन्य नाम से, तब क्या करेंगे? फ्रॉम द फोर विंड्स। लेकिन इन्होंने उसे किस नाम से किया था? जॉन सेंट जॉन, सीडोनिम से। इनका अगला एक नॉवल है जोकेलिन 1819, ये भी जॉन सेंट जॉन के नाम से है। विलारूबियन 1900, ये भी जॉन सेंट जॉन सीडोनिम के नाम से है। और अ मैन ऑफ डेवन 1901, ये भी जॉन सेंट जॉन के नाम से है। द आइलैंड फेरी मैंने अभी बताया, ये इनका फर्स्ट वर्क था। यहाँ इन्होंने अपना सीडोनिम ड्रॉप कर दिया और अपने नाम से लिखा। और इनका अगर फर्स्ट प्ले पूछेंगे तो द सिल्वर बॉक्स, फर्स्ट नॉवल पूछा जाता है तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो अपने नाम से आया है, अपने नाम से फर्स्ट नॉवल कौन सा है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और अपने नाम से फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स। दोनों ही कौन सी ईयर में आए हैं? 1906। साथियों ये डेट और फैक्ट्स लर्न करते रहें, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें, द कंट्री हाउस 1907। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, एक इनका वर्क है फ्रेटर्निटी 1909, और मोटेली 1910। इसी में जब अगर हम बात करते हैं प्ले की, तो इनका कौन सा आया है? द सिल्वर बॉक्स। द पेट्रिशियन 1912, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी 1912, दिस इज 11 नॉट 12। द डार्क ऑफ फ्लावर 1913, द फ्रीलैंड्स 1915, द लिटिल मैन 1915, अ सीफ ये नॉवल है, इधर यहाँ ये नॉवल है अ सीफ 1916। बियॉन्ड इनका ये नॉवल है, ये 1917 में। फाइव टेल्स 1918 में। एनोदर सीफ ये ए सीफ 1916 में। एनोदर सीफ दूसरा सीफ है ना। तो ये कौन सी ईयर में आया है साथियों? 1919। एड्रेस इन अमेरिका 19। द बर्निंग स्पीयर्स ये भी 19। सेंट्स प्रोग्रेस ये अच्छा है 19। द टेट्रामेलियन दिस इज 1920। देखेंगे इन चांसरी कौन सी ईयर में आया है? 1920 में। अवेकनिंग ये इंटरल्यूड है, मैंने बताया था कि फोरसाइट सागा का दूसरा इंटरल्यूड, ये किस ईयर में आया है? और इनका लास्ट उसका फोरसाइट सागा का नॉवल कौन सा था? मैंने अभी चर्चा करी थी, टू लेट, ये किस ईयर में आया? 1921 में। द वाइट मंकी ये 1924 में है। कारवां 1925, द सिल्वर स्पून 1926, कैसल इन स्पेन एंड अदर स्क्रेट्स 1927, सटायर्स एंड कमेंट्री ये इम्पोर्टेंट है 1928। स्वान सॉन्ग, वैसे स्वान सॉन्ग किसी ऑथर का लास्ट वर्क होता है साथियों, लेकिन ये इनकी नॉवल का नाम है और ये किसी ईयर में आया है? स्वान सॉन्ग इज रिटन बाई। तो स्वान सॉन्ग किसी भी ऑथर का लास्ट वर्क होता है, लेकिन यहाँ इनकी रचना का ही नाम है स्वान सॉन्ग। ये लास्ट वर्क नहीं है, ये वर्क नेम है। ऑन फोरसाइट चेंज, एक है फोरसाइट सागा, एक है ऑन फोरसाइट चेंज। ये कब है? 1930। मेड इन वेटिंग इट इज इन 1931। फ्लारिंग वाइल्डरनेस 1932। कारवां एन ओपरा इन 4 acts 1932।
ओवर द रिवर 1933। साथियों, अगर फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनको भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। देखेंगे नेक्स्ट। अब एक इनका वर्क है कैंडेलबरा सेलेक्टेड ऐसे एंड एड्रेस, कलेक्शन है एसेज का। ये 1933 में फोरसाइट पेंसेस एंड अदर्स 1935 में आफ्टर डेथ पब्लिशर के द्वारा पब्लिश कराई गई। इट इंक्लूड्स द विंटर गार्डन, एस्केप एपिसोड 7, द गोल्डन एग्स, अनफिनिश्ड वर्क ऑफ द नॉवलिस्ट और प्लेराइट, सिमलीज अनफिनिश्ड, ये इनके आफ्टर डेथ पब्लिश कराई गई है। नेक्स्ट एक ये है ग्लिम्पसेस एंड रिफ्लेक्शंस, 1937 में इनके जो वर्क थे उनको पुनः वो करने के लिए फोरसाइट सागा जो 1922 में आया था, इज अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स, आपको बता ही दिया। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, इन चांसरी 1920 एंड टू लेट 1921। इसके 2 इंटरल्यूड हैं साथियों, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट 1900 एंड अवेकनिंग 1920। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लर्न हो गए होंगे सब पॉइंट्स। आगे देखेंगे। गोल्सवर्दी रोट अ सीक्वल टू फोरसाइट सागा, फोरसाइट सागा का सीक्वल लिखा है, क्या है, अ मॉडर्न कॉमेडी। ये कब हुआ, 1929 में। कंप्राइजिंग द 3 नॉवेल्स, इसमें 3 नॉवेल हैं, आप इन्हें देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और जिन साथियों को मेरा आपने फर्स्ट पेज के तुरंत बाद नंबर और एड्रेस है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।